तीनों ने मिलके, देखिए टीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी सब मिलके लैला की वाहवाह कर रहे हैं और सबकी जबान पे से ओवैसी एमआईएम है। इनको हमारे सिवा कोई नजर आता ही नहीं है ना। क्या बात है यार, अच्छी बात है, चलिए, मगर इनको हम इन तमाम को बोलना चाह रहे हैं कि हम भी किसी से नहीं डरते, हम सिवा अल्लाह के किसी से नहीं डरते, बस। और क्या है? क्या समझते हैं कि बीजेपी जो है आपको टारगेट करके पॉलिटिकल माइलेज ज्यादा देगी? देखिए, अमित शाह साहब को, होम मिनिस्टर को बड़ी तकलीफ है कि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए थे, चार मीनार के दामन में आए, दोनों वार्ड लूज कर गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 घंटे फिराया, कुछ फायदा नहीं हुआ, हार गए। तो उनको वो बड़ी तकलीफ है, इसीलिए वो अपनी तकलीफ का इजहार कर रहे हैं। दूसरों को भी तकलीफ है, तो हम भी किसी से नहीं डरते। ये बार बार ये लोग डर की बात क्यों करते? डरने की बात, डेमोक्रेसी में डर क्यों हो रहा है? और डेमोक्रेसी में माइनॉरिटीज को कॉन्फिडेंस दिलाना ना। आप तो मेजॉरिटी हैं, आप तो रूलिंग पार्टी है दिल्ली के, आप तो शाह साहब हैं, तो आपकी जबान से डर क्यों निकल रहा है? आपकी जबान से तो उम्मीद की बात होनी चाहिए। क्या आपसे डर रहे हैं सर वो? नहीं, मुझसे क्यों डरना चाहिए? मैं कह रहे हैं कि यहाँ की सरकार आपसे डर के लिबरेशन डे नहीं मना। अरे भाई, वही सरकार के एक मिनिस्टर कह रहे हैं हमारे बारे में, दूसरी पुरानी पार्टी कांग्रेस भी, कल तीनों पार्टी हमारे बारे में बोल रहे हैं। ये क्या सुबह शाम क्या इनको ख्वाबों में हम ही नजर आ रहे? क्या दूसरा को नजर नहीं आता क्या इनको अपने ख्वाबों में? सर, अमित शाह ने कहा है कि 2024 में बीजेपी तेलंगाना में सरकार बनाएगी और ऑफिशियली लिबरेशन डे मनाएंगे, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या बीजेपी यहाँ पे सरकार बना सकती है? देखिए, जीएचएमसी इलेक्शन में बीजेपी कुछ नहीं कर पाई, थोड़े सीटों में इजाफा हो गया। सुनिए ना, कोविड की दूसरी वेव आई नरेंद्र मोदी सरकार की गलतियों की वजह से। जब कोविड की सेकेंड वेव में पूरा तेलंगाना और हैदराबाद फंसा हुआ था, ये कहीं पर नजर नहीं आए बीजेपी वाले। हाँ, तीसरी बात ये है कि एमएलसी का इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेपी बुरी तरह हार गई। सिटिंग उनका कैंडिडेट था, बीजेपी हार गई। फिर एक असेंबली इलेक्शन हुआ, नागार्जुना सागर में डिपॉजिट चली गई। अब ये कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? लड़िए, इलेक्शन लड़ना आपका डेमोक्रेटिक राइट है, हर पार्टी को लड़ना चाहिए और जनता जवाब देगी, तेलंगाना की आवाम जवाब देगी इंशाअल्लाह ताला उसको। देखिए, जीएचएमसी में ये बीजेपी की विक्ट्री, एक पायरिक विक्ट्री बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, पायरिक विक्ट्री वो थी। सर, ये प्रधानमंत्री जो सीओ मीटिंग में कहे कि वो भी रेडिकलाइजेशन के खिलाफ है और मॉडरेट जो है बात को पसंद करते हैं। देखिए, हमारा मानना यह है कि रेडिकलाइजेशन जहाँ कहीं भी होता है, जिस किसी समाज में होता है, वो उस मुल्क, उस कंट्री, उस देश के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खतरा है। हम प्रधानमंत्री से ये जानना चाहेंगे कि कानपुर में एक 10 साल की लड़की अपने बाप को बचा रही थी, एक मॉब जमा होकर मार रहा था उसको। वो क्या रेडिकलाइज नहीं हुआ मॉब? वो एक आदमी चूड़ियाँ बेचता है तो उसको चूड़ियाँ बेचने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसका नाम मुसलमान है, क्योंकि वो एक मुसलमानों में ओबीसी मंसूरी बरादरी से उसका ताल्लुक़ है, उसका ताल्लुक़ चौरी चौरा के बुज़ुर्गों से। और फिर तीसरा ये है कि जो जितने मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं, वो जो लोग नारे लगा रहे हैं जंतर मंतर पर, वो भी तो रेडिकलाइज हो चुके हैं। तो हम प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि यकीनन रेडिकलाइजेशन किसी भी देश के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए थ्रेट है। और प्रधानमंत्री को ये रेडिकलाइजेशन की जो मिसालें मैं पेश किया हूँ, उस पर भी प्रधानमंत्री को उस पर कंडेम करना चाहिए, उसकी मजम्मत करना चाहिए। और प्रधानमंत्री को ये भी बोलना चाहिए कि एक स्टेट का मुख्यमंत्री अब्बा जान कहता है, वो क्या प्रधानमंत्री उससे मुत्तफिक है, उनकी उस भाषा से? और क्या ये जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो चचा जान बोलता है, तो क्या वो भी उससे मुत्तफिक है?
ये लोग रेडिकलाइज नहीं हुए क्या? ये भी रेडिकलाइजेशन है। तो प्रधानमंत्री से हम उम्मीद करते हैं कि वो इन तमाम रेडिकलाइजेशन का भी नोटिस लेंगे और इसका रोकथाम करेंगे। अब प्रधानमंत्री की जो स्पीच रेडिकलाइजेशन SCO में हुई, हम उनसे जानना चाहते हैं कि अमेरिका ने चले एक ऐसे जहान में जो जायके की दुनिया हो, पसंद आपकी हो वहां पर जहां इंतखाब आपका हो। खुशामदीद बेकवेल केक हाउस, जहां कुदरत के जायकों का मिलाप होता है, मोहब्बत में डूबती है अनोखी तरकीबें, तजुर्बे के आंच पर महारत पकती है और फिर कुछ नया बनता है। बेकवेल केक हाउस के नए डिलीशियस दम के रोट्स, असली घी और खालिस बटर में तरबतर, काजू पिस्ता बादाम के लज्जतदार मिलावट के साथ जायके खुशियों के। बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी X रोड, हैदराबाद। हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।